नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। आज हम बात करेंगे हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधाओं की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि पिछले 8 सालों में स्वास्थ्य व्यवस्था को आईसीयू से बाहर निकालने को लेकर कई सराहनीय कदम उठाए गए। गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। अब किसी गरीब को इलाज के लिए मकान, जमीन या फिर कर्ज लेने की जरूरत महसूस नहीं हो रही। सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अगर कोई गरीब प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाना चाहता है तो उसके लिए भी सरकार की ओर से 5 लाख तक की मदद दी जा रही है। मुख्यमंत्री कई बार इस बात का खुले मंच से जिक्र कर चुके हैं कि हमारी सरकार गरीबों के लिए पहले और अमीरों के लिए बाद में है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार के इन सभी दावों में कितनी सच्चाई है। तो इस सवाल का जवाब हम आपको अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए देंगे। मनोहर सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आए दिन खुद को शाबाशी देती नहीं थकती। सरकार का यह दावा है कि बीते 8 सालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने को लेकर कई सराहनीय कदम उठाए गए, जिसका सीधा फायदा आवाम को मिल रहा है और खासकर उन लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, जो पैसे खर्च कर खुद का इलाज करवाने में सक्षम नहीं है। प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार बने करीब 8 साल हो चुके हैं और इन 8 सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जब भी मौका मिला है वो इस बात का जिक्र करना नहीं भूले हैं कि उनके शासन काल में बीमार अस्पतालों का इलाज कर उसे जनसेवा के लिए तैयार किया गया है, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। एक इतना बड़ा प्रकल्प शुरू किया आयुष्मान भारत का, हमारे 14 लाख परिवार और ऐसे रह गए जिनको उसकी जरूरत थी। उसका हरियाणा स्टेट ने किया, चिरायु हरियाणा बना करके कि हर परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का बीमा। लेकिन आज कोई गरीब परिवार जिसके घर में मानो उसके इलाज के लिए परिवार का सदस्य उसका कोई इलाज कराना है, पैसा नहीं है, तो किसी भी सरकारी अस्पताल अथवा प्राइवेट 650 अस्पताल प्राइवेट भी हैं जिनकी एम्पैनलमेंट हुई है, उन 650 अस्पताल में कहीं जाके इलाज कराए, उसका 5 लाख रुपए तक का पैसा ये सरकार देगी। तो भाई बहनों, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि आप सबका सहयोग अगर निरंतर जैसे मिल रहा है ऐसे मिलता रहेगा तो किसी मामले में हरियाणा पीछे नहीं रहेगा। हरियाणा हर चीज में आगे होगा। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वाभिमान है, स्वावलंबन है, 5 एस पर काम करने वाली सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी है। आधी रात को भी आप पुकारेंगे तो हम आपके साथ आएंगे। मनोहर लाल का साफ मानना है कि सरकार की योजनाओं पर पहला हक गरीब का है, जो खुद का इलाज कराने में सक्षम नहीं है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि बड़ी बीमारी में गरीब परिवार अपना सब कुछ खो बैठता है। जमीन गिरवी पड़ जाती है, मकान बिक जाता है, सिर पर कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि बीमारी से गरीब बाद में मरता है, आर्थिक तंगी से पहले मर जाता है। लेकिन अब मनोहर राज में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब किसी गरीब को इलाज कराने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी भी कोई गंभीर बीमारी या कोई चोट या किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन जब वो कराने की बारी आती है तो हमेशा एक उसके सामने डॉक्टर के द्वारा चिट्ठा पकड़ा दिया जाता या इलाज कराने जाता, उसको पता ही नहीं लगता कि कितना खर्च इस पर आएगा कितना नहीं। अब एक मरीज अस्पताल के बेड पर चला गया है, अब वो बिना इलाज कराए वापस भी लाना उसके लिए संभव नहीं है। मन में उसके एक भावना भी है कि इसका इलाज होना चाहिए, कैसे भी होना चाहिए। सहायता कभी कभी कहां थोड़ी बहुत होती है, कभी सीएम रिलीफ फंड में से कुछ मिल गया, कभी डीसी ने कुछ करा दिया, कभी किसी संस्था ने करा दिया, कभी अस्पताल वाले ने थोड़ा छोड़ दिया, लेकिन सबको लाभ मिलता नहीं है। और बहुत परिवार तो उस खर्च के लिए कर्ज ले लेते हैं, अपनी छोटी मोटी संपत्ति बेच देते हैं, लोगों की नौकरियां तक छूट जाती हैं। ऐसी समस्याएं इस गरीब परिवार के सामने बहुत देखने को मिलती है। ये बात किसी से छुपी नहीं थी कि बीमार अस्पतालों को लेकर हर कोई फिक्रमंद होता था कि इन अस्पतालों का इलाज कैसे और कौन करेगा। वजह साफ थी, विभाग की लापरवाही और अस्पतालों की मनमानी, जिस पर लंबे समय से कोई ध्यान नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीज बदहाली से परेशान थे।
बिजली पानी जैसी बेसिक सुविधाओं के अभाव में मरीजों और उसके साथ आने वाले तीमारदारों का दम निकल जाता था। हर कोई ये सोचने पर मजबूर था कि जब अस्पताल ही बीमार है तो मरीजों को सही इलाज कैसे मिलेगा। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले और साल 2014 में प्रदेश की कमान मनोहर लाल को मिली और फिर बीमार अस्पतालों को आईसीयू के बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज तक निरंतर जारी है। प्रदेश में कई नए अस्पताल खोले गए, पुराने अस्पतालों में सभी सुविधाएं बढ़ा दी गई है और डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा रहा है। 2 साल के बाद हर जिले में ये मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य ये शुरू हो जाएगा और जब ये पूर्ण होगा तो आज जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ लगभग 1800 एमबीबीएस के डॉक्टर्स का एडमिशन होता है, सबके पूरा होने के बाद 3000 डॉक्टर्स की और एडमिशन ये होंगे, जिसमें से हमारे डॉक्टर्स की संख्या जो आज निश्चित रूप से बहुत कम है। एक WHO के अनुमान के हिसाब से 1000 जनसंख्या पर एक डॉक्टर का होना ऐसा तय किया गया है। उस हिसाब से हमको 28,000 डॉक्टर चाहिए। अभी तक हमारे पास मात्र 13,000 डॉक्टर्स हैं। तो ये 28,000 डॉक्टर के लिए हमने जो नए बनने वाले डॉक्टर हैं उनको भी एक निवेदन किया है, एक अपील की है कि कम से कम 5 वर्ष सरकारी नौकरी में वो अवश्य रहें ताकि हमारे डॉक्टर की जो संख्या है उसको पूरा किया जा सके। प्रदेश में अस्पतालों की मनमानी किसी से छिपी नहीं थी, जिसकी कीमत कई बार लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ती थी, जो किसी भी प्रदेश के लिए शर्मनाक है। ऐसे में मनोहर सरकार ने ऐसी लापरवाही पर लगाम लगाने के लिए कई कड़े कदम उठाए, जिसका असर कुछ वक्त बाद ही दिखने लगा। जो अस्पताल पहले कभी अपनी मनमानी के लिए जाना जाता था, आज वो मरीजों को उनके मर्ज से छुटकारा दिला रहा है। अस्पतालों में साफ सफाई और डॉक्टरों की लापरवाही बड़ी समस्या थी। कई बार मरीजों की ओर से इसे लेकर शिकायतें भी सामने आती थी। मरीजों की शिकायत होती थी कि वो अपनी बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन अस्पतालों की गंदगी उन्हें एक नया रोग दे देती है। शिकायत पर शिकायतें होती रही, लेकिन विभाग कुंभकर्णी नींद सोया रहा। लापरवाही और मनमानी का आलम ये था कि अस्पतालों में डॉक्टर और मरीज एक दूसरे को लेकर विश्वास की भारी कमी देखी जाती थी, जिसका परिणाम एक गहरी खाई के रूप में सबके सामने था, जिसकी वजह से कई बार डॉक्टर और मरीजों के बीच मारपीट तक की नौबत आ जाती थी। और इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मनोहर सरकार की ओर से कई ठोस कदम उठाए गए, जिसका परिणाम निकलकर सामने आ रहा है। आज सरकारी अस्पतालों के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। कैसा लगा यहाँ उत्तर में उपचार में? सही है सर, अच्छी फैसिलिटी है, टाइम टू टाइम वर्क होता है। तो किस प्रकार की सुविधाएं मिली हैं आपको? कोई परेशानी? इसमें सर एक्सरे वगैरह फ्री हुआ है और जो टेस्ट वगैरह हैं VPL के अकॉर्डिंग मतलब फ्री होंगे। हमें तो जैसे मेडिसिन चाहिए थी तो मेडिसिन हमें बहुत जल्दी मिली, कोई दिक्कत नहीं, सारी मेडिसिन मिल अवेलेबल थी। आपको बता दें कि पंचकूला का नागरिक अस्पताल देश का एकमात्र ऐसा अस्पताल है जहां मरीजों की भारी भीड़ को देखते हुए सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक OPD की सुविधा दी जा रही है और इस 12 घंटे के दौरान OPD में डॉक्टर मरीजों के इलाज के लिए तैनात रहते हैं। हर विभाग के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मरीजों की सेहत का ख्याल रखते हैं। ऐसे में डॉक्टर की कमी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अस्पताल में इलाज समेत सभी तरह के टेस्ट मुफ्त होते हैं और बुजुर्गों की सुविधा के लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हम इमरजेंसी में आए थे कल, बट पेशेंट मम्मा मेरे सीरियस थे तो ICU में शिफ्ट कर दिया। क्या क्या सुविधाएं मिली? सर दवाई टाइम से मिलती है, सब कुछ टाइम से है, ठीक ठाक है। इलाज करते हैं? हाँ जी डॉक्टर। देखो संतुष्ट तो पूरे ही हैं जी। आज तो पंजाब से भी सारे केसेस आते हैं, डेरा बस्सी के आते हैं, डकोली, बल्टाना, सारा इलाका ही हमारे पास आ रहा है। अब तो ICU की सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, तो पेशेंट्स का रिस्पॉन्स तो अच्छा है जी। हरियाणा में कई ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जहां बेहतर इलाज की सुविधा को देखते हुए पड़ोसी राज्यों से भी मरीज पहुंचते हैं और इसे ही प्रदेश के लिए मनोहर दिन कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल भी एक बड़ी समस्या थी। विभिन्न अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर आए दिन हड़ताल पर होते थे। डॉक्टरों की इस लापरवाही का खामियाजा कई बार मरीजों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता था। अब ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर सरकार ने इस समस्या से निजात पाने के लिए डॉक्टरों से बातचीत कर रास्ता निकाला, ताकि अस्पताल में आने वाले हर मरीज भले दर्द के साथ आए, लेकिन अस्पताल से मर्ज का इलाज और चेहरे पर मुस्कान लेकर वापस लौटे।
प्रदेश सरकार की ओर से आवाम को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देने की प्रतिबद्धता की सराहना आज पूरे प्रदेश में हो रही है। प्रदेश की मनोहर सरकार अपने कर्तव्य और वादे को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और ये मनोहर सरकार के काम करने के तरीके और जनहितैषी फैसलों में साफ झलकता भी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को मुफ्त चेकअप और दवाइयां लेने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है, जबकि पहले इन्हीं कामों के लिए मरीजों को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। अब प्रदेश सरकार की ओर से समय समय पर लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है ताकि प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा सरकारी अस्पतालों से स्वास्थ्य लाभ ले सके। साथ ही उन लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की जा रही है जो अपने कर्तव्य के प्रति सजग नहीं है। यहाँ आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सरकार के पास कई बार ऐसी जानकारी होती थी कि सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों की प्राइवेट दवा दुकानदारों से मिली भगत है, जिस वजह से मरीजों को बाहर से दवाइयाँ खरीदने के लिए मजबूर किया जाता था। इसे आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि सरकारी डॉक्टर इलाज के नाम पर मरीजों को वो दवाइयाँ लिखते थे जो अस्पताल में उपलब्ध ही नहीं होते थे, जिसकी वजह से मरीजों को बाहर से दवा खरीदनी पड़ती थी। बदले में प्राइवेट दवा दुकानदार डॉक्टरों को कमीशन देता था और इसका असर आम आदमी की जेब और सेहत दोनों पर पड़ता था। लेकिन प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे की सख्ती के बाद कमीशन खोरी के इस गोरख धंधे पर काफी हद तक रोक लगी है, जिसका सीधा लाभ गरीबों को मिला है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास इस बात की शिकायतें आ रही थी कि सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले चंद डॉक्टर पैसों की लालच में अस्पताल के बाहर या तो अपना निजी क्लिनिक चला रहे हैं या फिर किसी प्राइवेट अस्पताल में अपनी सेवा दे रहे हैं। ऐसे डॉक्टरों पर सरकार की ओर से लगाम लगाया जाना बेहद जरूरी था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ऐसे डॉक्टरों पर शिकंजा कसा है। हाँ, मुझे लगता है सर कि सब चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। अगर मैं मेडिसिन की बात करूँ, जो गरीब तबके के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से पहुँचते हैं, तो उन्हें मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाती है। जैसे हम बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ पर आपको स्लिप कट करवानी पड़ती है जो कि 200, 300, कहीं जगह 500 तक की होती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 5 से 10 रुपये की एक स्लिप रहती है और मेडिसिन भी आपको अवेलेबल हो जाती है। डॉक्टर्स भी बहुत मतलब अच्छे से आपको जो है अपने देखते हैं, इलाज करते हैं। तो मुझे लगता है एक अच्छा काम किया जा रहा है गरीब तबके के लिए, मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विजन और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के अथक प्रयासों की वजह से पिछले 8 सालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की तस्वीर बदल गई है। आज प्रदेश का हर अस्पताल सेहतमंद है, जिसकी बदौलत मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। लेकिन जब बात अस्पतालों की हो रही है तो भला प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी को कैसे भूला जा सकता है। हरियाणा की आर्थिक नगरी गुरुग्राम, फरीदाबाद या फिर सोनीपत निजी अस्पतालों की मनमानी जगजाहिर थी। कई भुक्तभोगी तो इसे प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी नहीं, गुंडागर्दी कहते थे और ये सिलसिला हर बीतते दिन के साथ आगे बढ़ता रहा। प्राइवेट अस्पतालों की ओर से कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें मामूली बुखार, सर्दी, जुकाम पर लाखों का बिल थमा दिया जाता था, जिसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ मरीजों को भुगतना पड़ता था। लेकिन इस पर लगाम लगाने की हिम्मत पिछली किसी सरकार में नहीं दिखाई गई। लेकिन मनोहर सरकार ने सख्ती दिखाते हुए ऐसे सभी अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सरकार का दावा है कि प्रदेश में ऐसे प्राइवेट अस्पताल जो मरीजों को गलत तरीके से लाखों का बिल थमा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती से निपटने का प्रावधान किया गया है। बता दें कि हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर 73 तरह की निःशुल्क जांच किए जा रहे हैं। 21 विभिन्न प्रकार की दंत चिकित्सा के साथ 231 तरह के ऑपरेशन मुफ्त किए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी जिला नागरिक अस्पतालों में ई उपचार प्रबंधन और सूचना प्रणाली शुरू की गई है। इस प्रणाली के साथ रोगी पंजीकरण, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड और अन्य सहायक इकाइयां शामिल है। प्रदेश की वर्तमान सरकार की बड़ी उपलब्धि शिशु मृत्यु दर में कमी भी है। वहीं सरकारी अस्पतालों में डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी की निपटने के लिए सभी जिला अस्पतालों में मुफ्त उपचार सुविधा उपलब्ध है। साथ ही बीपीएल परिवारों के लिए प्लेटलेट्स भी मुफ्त उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। यही नहीं, हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसमें परिवार नियोजन के उपलब्ध साधनों में गर्भ निरोधक टीके को सर्वप्रथम शामिल किया गया है। साथ ही हरियाणा देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जहां टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत रोटा वायरस वैक्सीन की निःशुल्क शुरुआत की गई है। प्रदेश में काम कर रहे डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किया गया है। तो आपने देखा कि कैसे मनोहर राज में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कई सराहनीय कदम उठाए गए।
जिसका सीधा लाभ गरीब तबके को मिल रहा है। हमारे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए सूर्य समाचार। नमस्कार।